मान जा दिल दी गल ठहर जाए ओ मेरा दिल दे टुकड़े सीने विच बिखरे। मैं आपको एक बार हक कर सकती हूँ? हम नज़दीक ना आए उसमें ही भला है, क्योंकि हमारा कोई मेल नहीं हो सकता है। तो सो दैट्स योर पर्सनैलिटी ना, दैट्स व्हाई आई केम हियर, बट देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज उसित पांडे। और कुछ टाइम पहले आप देखे होंगे कि यहाँ पे हम आए थे और पूनम जी थी, उनसे बात किए थे। तो उनकी छोटी बहन से बात हुई हमारी, और उनकी माँ बोल रही है कि एक बार मिल लो बाबू आप हमारे बेटी से। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने घर वाले से भी बात किया, घर वाले कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। ऐसे तो कोई डिसीज़न नहीं ले सकते हैं। आए हैं फिर से मिलने, एक बार समझाते हैं उनको क्या होता है। देखो A few moments later. हाँ माँ, नहीं आए हुए हैं यहाँ पे गाज़ियाबाद में ना। हाय हेलो माँ, करते हैं थोड़ी देर। रिया, पूनम की सिस्टर। अच्छा हेलो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? ठीक है, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं आपका। क्या हुआ? सॉरी, वो थोड़ा सा बस लेट हो गई। जी, और क्या हुआ, क्यों घबरा रहे हो आप? नहीं, घबरा नहीं रही, बस ऐसी। बताइए। आपके दीदी बोल रही है, मम्मी भी, कि एक बार मिल लो, बाबू से मिल लो। हाँ, उसी के लिए, मतलब दीदी ने बोला कि तू एक बार जा और खुद बात कर। मेरे को भी ये था कि एक बार मैं मिल लूँगी तो शायद। बताओ अब क्या करें। आप घबराओ मत, आप बोल सकते हो जो भी आपको बोलना है। ठीक है, ऑलरेडी आपका दीदी से बात हो चुकी है इस बारे में, बट स्टिल कि डैडी के बाद से चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। हाँ, माँ बाप का तो साया होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, मैं समझ सकता हूँ। हाँ, बट व्हाट आई वांट कि मतलब दीदी ने मेरे को पहले बोला कि ऐसे ऐसे कोई है, तू एक बार देख। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर जब उसने मुझे आपका प्रोफाइल दिखाया तो फिर उसके बाद से मैं भी आपकी वीडियोस देखने लगी। और व्हाट आई वांट कि मतलब मेरी फैमिली में जब से डैडी नहीं है तो सब कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि कोई हो जो उन सब चीज़ों को मैनेज करे। मतलब हमारा प्रॉपर्टी और बिजनेस हो, एवरीथिंग। और तो आप लोग कर सकते हो ना, आप दो बहन हो, मम्मी है आपकी। एग्जैक्टली हम कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो लोग ऐसा कर रहे हैं कि ये भी हड़प ले, ये भी कर ले, तो सब कुछ चीज़ें हम एक साथ नहीं देख सकते। कौन हड़प रहा है? और सब रिलेटिव्स, रिश्तेदार, कुछ फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स के फ्रेंड्स हैं। एक होता है ना कि पैसा देखकर, लड़की देखकर अकेला, तो लोगों की नज़र में ऐसा आ जाता है। तो अच्छा। वैसा हो गया है। बट अभी मुझे भी ये था कि मैं शायद आपसे मिलूँगी तो कुछ पॉसिबल हो पाएगा। और जो मेरे रिलेटिव्स हैं हाँ। वो ऐसा चाहते हैं कि जहाँ वो बोले वहाँ मैं शादी कर लूँ। और मुझे और दीदी को क्या लगता है कि मेरे डैडी के साथ भी कुछ गलत इसीलिए हुआ है, ये सब प्रॉपर्टी वगैरह की वजह से। तो दीदी चाहती है कि मैं किसी सेफ़ हैंड्स में रहूँ, मैं किसी ऐसे इंसान से शादी करूँ जिसके साथ मेरी प्रॉपर्टी भी सेफ़ रहे, मैं भी सेफ़ रहूँ, हमारे घर वाले भी सेफ़ रहें। तो आपको दुनिया में और कोई लड़का नहीं मिल रहा है? अब मेरे में ऐसा क्या देख रहे हो जो हर लोग, आपके दीदी भी बोल रहे हो? आप वेल सेटल्ड हैं, आप अच्छे से काम कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं, हंसा भी रहे हैं, सब कुछ चीज़ें कर रहे हैं। और एक होता है ना कि मतलब एक इंसान को देख के लगता है कि हाँ ही इज़ द वन या शी इज़ द वन। वैसे मेरे लिए, मुझे भी लगा कि जब मैं आपकी प्रोफाइल देखने के बाद आपकी वीडियोस देखने लगी ना, तो मुझे भी लगा कि मतलब हाँ, ये इंसान से मेरे को एक बार मिलना चाहिए। और मुझे लगा, आपको देख के ऐसा लगा कि सच में ये बहुत अच्छे इंसान हैं। तो ये दीदी ने मुझे काफ़ी कुछ बताया आपके बारे में। तो क्या करते हो आप अभी? अभी तो मैं स्टडी कर रही हूँ, बाकी साथ ही साथ पापा का बिजनेस। तो आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? नहीं, बॉयफ्रेंड तो कोई नहीं है। सबको लगता है ऐसे है, बट अगर कोई होता तो शायद मैं आपसे मिलने नहीं आती आज। तो मैंने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं, नहीं मैंने कभी सुना कि दिल्ली में जो रहता हो उस लड़की को, ऐसा मतलब नहीं ऐसा होता। ना बॉयफ्रेंड आप ना हो। अगर देखो कि दिल्ली में, तो पहली बात तो दिल्ली के लोग ही नहीं हैं। दिल्ली के लोग हाँ, ये भी और बात है। शिफ्ट हो चुके हैं, दिल्ली में अलग अलग जगह के लोग आके रह रहे हैं। बट हम लोग दिल्ली से ही अच्छा, हैं। आप दिल्ली से? हाँ, बट आप मेरे कपड़ों को देख के ऐसा मत सोचना कि मैंने ऐसा कुछ बोला क्या? नहीं, आपने ऐसा बोला ना मैं कि कपड़ों से नहीं। किसी को जज नहीं करता हूँ, ठीक है? हाँ, सो दैट्स योर पर्सनैलिटी ना, दैट्स व्हाई आई केम हियर कि मैं आपसे मिलूँ और बात करूँ। क्योंकि मुझे देख के ही लगा कि आपका मेंटालिटी उस टाइप का नहीं है जैसा लोगों को होता है, जजमेंट थिंकिंग होती है, वैसी नहीं है। तो आपका कोई फ्रेंड नहीं है अच्छा जिनसे आप शादी कर सको, या नहीं, जिन मेरा पर ऐसा ट्रस्ट हो? नहीं, मेरा ऐसा कोई अभी तक आपको ऐसा कोई मिला ही नहीं? नहीं, कोई नहीं मिला।
और जब से मैंने आपकी प्रोफाइल देखी है तो मुझे ये है कि मतलब जैसे हर किसी लड़की को होता है ना कि जो मेरा बॉयफ्रेंड हो या फिर मेरा जो पार्टनर हो वो थोड़ा उस टाइप का हो जिसे मैं पसंद करूँ, मतलब एक इंसान को देखते ही पसंद आ जाए, लगे कि हाँ मैं इसके साथ सेफ रहूँगी। सो यू आपको ऐसा क्यों लग रहा है? पता नहीं, बस मुझे लग रहा है। एक बात मैं बता दूं कि आप तो ठीक है, मेरे मम्मी पापा जो करेंगे वही होगा। मैं अपने से ये कभी डिसीजन ले नहीं सकता हूँ। तो शादी तो अभी हमें करना ही नहीं है। जिम्मेवारी है, जैसे आप बोल रहे हो हमारे ऊपर भी, हमारे कंधे पे भी जिम्मेवारी है। मेरे मम्मी पापा का हर चीज़ मुझे देखना है, उनका भी सपना है। तो उन्होंने इतना छूट नहीं दे रखा है कि मैं कोई भी डिसीजन खुद से ले लूँ और मैं आपको हाँ बोल दूँ। तो इसलिए हम आपको समझा रहे हैं। अच्छी है ना आपको? आप लोग बहुत अच्छे हो, मुझे बात करने से, मिलने से पता चल गया कि आप लोग बहुत अच्छे हो। शायद मुझे आपके जैसा कोई ना मिले, पर मैं ये डिसीजन नहीं ले सकता हूँ। आप बहुत अच्छे हो, आपको बहुत सारे जगह से आ जाएंगे, रिश्ते आ जाएंगे, आप कहीं भी शादी कर सकते हो। थोड़ा आप समझो, इसलिए मैं सोचा कि आपसे ही मैं बात करूँ, इसलिए मैं चल के आया। आप बुरा मत मानो सारी प्लीज़। बातें समझ रही हूँ बट प्लीज़ मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है और मैं कोई ऑप्शन भी नहीं चाहती हूँ। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। हम क्या करें आप बताओ? अगर आप मेरे जगह पे होते तो आप क्या करते? आप बहुत अच्छे हो, बहुत खूबसूरत हो, बहुत सारे लड़के होंगे जो आपको चाहते होंगे, आपको प्रपोज भी किए होंगे। मैं तो झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तभी ना मैंने कभी किसी को हाँ नहीं बोला, क्योंकि मुझे कभी लगा ही नहीं उन लोगों को देख के कि वो लोग मेरे लिए ठीक है। या कोई ना कोई तो लॉयल होगा ना आपसे, जो सच्चा प्यार करता मुझे होगा। नहीं पता बट मेरी दीदी आप इतनी ने खूबसूरत हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि कोई ना कोई आपसे प्यार करता हो, वो भी सच्चे दिल से करता ही हो होगा। सकता है कोई करता हो बट ये मैटर नहीं करता ना कि मुझसे कौन प्यार करता है। अभी मेरे को ये कि डेस्टिनी है, मुझे आपसे गॉड ने मिलाया है, दीदी ने मिलाया है, तो हो सकता है कि कुछ लिखा हो। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी हमारे बीच में कुछ ऐसा हो सकता है या शादी हो सकता है? मैंने तो ऐसा कुछ बोला नहीं, ना ही मेरे मम्मी पापा ऐसे कुछ बोले। बिकॉज आई एम हम जस्ट तो ट्राइंग कि आप मान जाओ। मैं बस आपको कन्विंस करने आई हूँ, क्योंकि दीदी ने मुझे बोला कि आप बहुत अच्छे इंसान हो और अगर आपसे मेरी शादी हो जाएगी तो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए और हमारी फैमिली के लिए भी। मैं कोई और ढूंढ दूँ आपके लिए? मैं अपने से भी बेहतर ढूंढ दूँगा। नहीं, मुझे कोई और नहीं चाहिए। ऐसा क्यों कर रहे हो आप? मैं ढूंढ देता हूँ आपके लिए, आप जैसा बोलो वो वैसे। मैं लाइन लगा दूंगा लड़के का, जिससे अच्छा लगे आप उनसे शादी कराना। एक से एक बिजनेसमैन। बात है, बिजनेस की नहीं जो- है, बात पैसे की नहीं है। बिजनेस तो मुझे हमारा पता भी है, है, आपका पैसा भी तो है। हमारे पास भी है। बात इंसान की है। आज के टाइम में एक अच्छा इंसान मिलना बहुत डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं, आप दुनिया ही है ना, इतना बड़ा दुनिया है, ढूंढोगे तो टाइम मिल ही लगेगा जाएगा ना, ना। बट हमारे पास टाइम नहीं है। और जब हमें बिना टाइम वेस्ट करे एक अच्छा इंसान हमारी आंखों के सामने, तो मैं क्यों आप ऐसे क्यों विश्वास कर रहे हो हम पे अंधाधुन? अंधाधुन तो विश्वास आप नहीं मेरा कर वीडियो रही। ही देखो हो या पहली बार मिल रहे हो हमसे, एक बार में इतना कैसे ट्रस्ट कर ले रहे हो? किसी इंसान से मिलना चाहिए, फिर आपको पता चलेगा वो कैसा है। एक बार में, दो बार में मिल के आप नहीं ये कर सकते हो। बट दी ने बोला है तो कुछ सोच समझ के बोला होगा। आई ट्रस्ट है लॉट। मैं यही बात, है और वो ये चाहती हैं कि जैसे उनकी शादी हो रही है वैसे मेरी भी जल्दी से शादी हो जाए, जिससे फैमिली हमारी जो बिगड़ गई है, जो सब कुछ बिखर गया है, वो बस सेटल हो जाए जितना जल्दी पॉसिबल हो सके। मैं आपकी दीदी से बात करूँगा, ठीक है? आप थोड़ी मेरी बातों को समझो। नहीं हो सकता अभी ऐसा। हाँ, आप मेरे एक बार घर पे बात कर लेना, मैं नंबर सेंड कर दूंगा आपको, आप समझ सकते हो। आप अपने मम्मी को बोल देना, क्योंकि हो नहीं सकता है अभी तो कोई ये है ही नहीं। कम से कम 2 साल बाद में। प्लीज़ मना मत करो। हम मना नहीं कर रहे हैं, आप मेरी बातों को समझो, ठीक है? हम नहीं कर सकते हैं ऐसा। आप अच्छी हो, आपको अच्छे लड़के मिल जाएंगे। आप प्लीज़, कोशिश तो कर सकते हो एटलीस्ट। जो होने ही वाला नहीं है हम क्या कोशिश कर सकते हैं? आप हमसे इतना उम्मीद लेकर आए हो, हमसे अगर हो नहीं रहा है तो फिर हम क्यों आपको दिलासा दिलाएं? झूठ मूठ का बात हम बोलते नहीं हैं। आपको आज विश्वास दिला दें कि हाँ हम आपसे शादी करेंगे, आप मेरे ऊपर निर्भर रहोगे, फिर आगे चल के हम मना कर देंगे। ऐसे मेरा नेचर है नहीं। मुझे जो भी करना होता है फेस टू फेस मैं मिल के बोल देता हूँ, ये नहीं कि पीठ पीछे मैं कुछ बात करता हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। तो प्लीज़ आप समझो मेरी बातों को। तो यही समझाने आए हैं, तो बस हमारा यही तो था आप कि बस मुझे समझाने आए थे पहले से डिसाइड करके कि कुछ आप नहीं तो हो इतना सकता। बात कर रहे हो कि हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या बोले कि, तो इसलिए हम सोचे मिल के एक बार आपसे बात कर लें हम, ताकि आपको हम समझा सकें, मिल के बात कर सकें। अगर आप चाहते हो कि कोई और मैं लड़का देखूँ तो मैं देखूँगा, आपको नहीं, बता दूँगा। कोई और लड़का नहीं चाहिए। प्लीज़ आप मना मत करें।
हम मना नहीं कर रहे हैं, आप मेरी बात को समझो, ऐसा कुछ है नहीं मेरे मन में, होना ही कर सकते हैं अभी, आप समझो, ठीक है। जैसे भी होगा आगे बता देंगे हम आपको, ठीक है, ठीक है। हम प्लीज़ मना मत करो। आप समझ क्यों नहीं रहे हो मेरी बातों को? आप शायद समझो हम आप क्या बोल हमारा रहे हैं। प्रॉब्लम नहीं समझ। हम प्रॉब्लम समझ रहे हैं, बाकी और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता तो आप हमें बताओ, हम हेल्प करेंगे। आपको सेफ्टी के लिए मैं आदमी प्रोवाइड कर दूंगा। नहीं, एक कोई लाइफ हाथ नहीं पार्टनर उठा- से सेफ इंसान कोई नहीं हो सकता। वो सब अच्छा बुरा सब जानता है कि कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, कैसे अपने पार्टनर को सेफ रखना है, कैसे उसको अच्छा फील कराना। मतलब हर लड़की चाहती है ना कि वो जिसे पसंद करे वही उसका पार्टनर हो, और ऐसा मैंने आज तक कभी किसी को पसंद नहीं करा, और आपको पसंद किया तो आप ऐसे बोल रहे हैं। तो मेरा और ऊपर से मेल- हमारी सिचुएशन भी आप उसको भी नहीं समझ रहे हैं तो मेरा मेल कभी हो ही नहीं सकता है। मेरे घर वाले कभी अलाउ नहीं करेंगे कि मैं शहर में आके शादी करूँगा। मेरा जब भी होगा गांव में ही शादी होगा, जो मम्मी पापा करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग, आपको पता नहीं है सर, मैं बिहार एक छोटा सा शहर से रहने वाला हूँ, तो उन लोगों के सपने होते हैं मेरे माँ बाप का। मेरी कोई बहन नहीं है, तो मेरे माँ बाप का मुझसे बहुत उम्मीद है, तो मैं उस चीज़ को कभी तोड़ नहीं सकता हूँ। बात ये है, तो आप मेरी बात को समझो। मैं आपकी बात को सॉरी समझ इसके लिए, रही हूँ। अगर आपके मन को ठेस लगा तो मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ, पर ऐसा कुछ है नहीं। अब मेरे पे ट्रस्ट मत करो कि मैं आपके लिए कुछ करूँगा। आप कोई और देख लो ऑप्शन, बहुत सारे लड़के मिल जाएंगे आपको, ठीक है। बाकी जैसे भी होगा बता देना हमें, ठीक है। आप एक बार सोच लेना। ठीक है, बाय। क्या मैं आपको एक बार हक कर सकती हूँ? हम नज़दीक ना आए उसमें ही भला है, क्योंकि हमारा कोई मेल नहीं हो सकता है, तो क्यों हक करना। जहाँ तक है हम वहीं तक सीमित है, ठीक है। तो देखेंगे जैसे होगा हम बता देंगे। अब ध्यान रखो अपना, कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो आप बताना हमें, ठीक है। सॉरी अगर आपको बुरा लगा तो। ठीक है। मैं आपको छोड़ दूँ बाहर तक? नहीं, थैंक यू, मैं चली जाऊँगी। ठीक है, बाय।